जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभावितारिणी। बेटी खेलेगी बिहार जीतेगा, मिट्टी की गोद में सपने पले, पर जंजीरें अब भी भारी हैं। जिस धरती ने विश्व को दिशा दी, वहां बेटियां लाचारी हैं। मैदान सुने मन संकोची, पर ज्वाला भीतर जलती है। हर बेटी की आंखों में अब नई सुबह मचलती है। जो कल तक घर की देहरी थी, अब आकाश नापेंगी। हाथों में बल्ला थामे अब सीमाएं सब भापेंगी। मर्यादा के नाम पे बंधन तोड़ो, यह खेल ही आज पुकारे। जब बेटियां आगे बढ़ती हैं तो समाज नए सपने संवारे। हर कदम उनका संदेश बने, हर दौड़ बने हुंकार। अब ना रोको इन पंखों को, यह उड़ान है आत्मसाकार। बेटी की जीत ही राष्ट्र की जीत, यही नया इतिहास होगा। जब खेल बने संस्कार बिहार का, तभी पुनर्जागरण खास होगा। चलो पुकारे मिलकर सब, यह प्रतिज्ञा हृदय से रीतेगा। जब बेटी खेलेगी निर्भय हो, तो बिहार जीतेगा। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, मुख्य कोऑर्डिनेटर लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा आज का संदेश है बिहार की सामाजिक जड़ों में महिला खेलों की उपेक्षा। बिहार की धरती प्रतिभाओं की जननी रही है, परंतु यही भूमि जब स्त्रियों के खेल कौशल की बात आती है तो मौन हो जाती है। गांवों की गलियों से लेकर शहरों के स्टेडियम तक स्त्री की उपस्थिति अब भी एक असामान्य दृश्य मानी जाती है। इसका मूल कारण केवल संसाधनहीनता नहीं, बल्कि मानसिकता का जड़ होना है। जहां बेटी के मैदान में दौड़ने को शर्म समझा जाए, वहां खेल भावना कैसे विकसित होगी। यह सोच बिहार की सांस्कृतिक जड़ता की उपज है, जहां नारी को अब भी सीमाओं में बांधकर उसकी आकांक्षाओं पर ताला जड़ा जाता है। इतिहास साक्षी है कि बिहार की बेटियां योग्यता में किसी से कम नहीं रही। मगध की अपाला से लेकर आधुनिक युग की सीमा पुजारी तक हर युग में बिहारी ने प्रतिभाएं दी, परंतु ये अपवाद बनकर रह गई। कारण वही सामाजिक समर्थन का अभाव। खेल के क्षेत्र में महिलाएं अब केवल तब उभर पाती हैं जब परिवार, समाज और शासन उनके साथ खड़ा हो, किंतु बिहार में तीनों का सहारा उन्हें बहुत कम मिलता है। यह स्थिति न केवल अन्याय है, बल्कि समाज की सामूहिक पराजय भी। जब किसी प्रदेश की बेटियां खेल के मैदान में उतरने से पहले ही चरित्र और मर्यादा के नाम पर जांची जाने लगे, तो यह संकेत है कि वह समाज अब भी मानसिक रूप से मध्ययुग में जी रही है। यही मानसिक अवरोध बिहार के प्रगति पथ की सबसे बड़ी रुकावट है। पश्चिमी देशों में खेल को सम्मान और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है, वहीं बिहार में इसे अवसर, समय की बर्बादी समझा जाता है। विशेषतः जब बात बेटियों की हो, यही विरोधाभास विकास की रफ्तार रोकता है। महिलाओं की खेल में भागीदारी केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि यह पूरे समाज के मानसिक स्वास्थ्य की दर्पण है। जहां बेटियां खेलती हैं, वहां आत्मविश्वास, अनुशासन और समानता की भावना विकसित होती है। परंतु बिहार में यह चेतना अभी शैशव अवस्था में है। अभिभावक अक्सर कहते हैं, खेल से क्या होगा। यह प्रश्न अपने आप में समाज की सोच का प्रतिबिंब है। जहां खेल केवल मनोरंजन है, सशक्तिकरण नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हरियाणा, मणिपुर, पंजाब, उड़ीसा जैसे राज्यों ने महिलाओं खेलों को क्रांति ला दी है। हरियाणा की बेटियां ओलंपिक पदक ला रही हैं। मणिपुर की मीराबाई चानू जैसी खिलाड़ियों ने वैश्विक मंच पर तिरंगा लहराया। वहीं बिहार की धरती पर अब भी खेल के लिए जमीनें सुनी है, मैदान जर्जर है और बेटियां सामाजिक बंधनों में जकड़ी है। यह केवल अंतर नहीं, बल्कि चेतावनी है कि हम अपनी आधी आबादी की ऊर्जा को व्यर्थ कर रहे हैं। आप सभी भाइयों बहनों और महान बिहार की पुण्य भूमि के निवासियों से आज एक भावपूर्ण किंतु तीव्र आह्वान करना चाहता हूं। जिस भूमि ने ज्ञान, त्याग और पराक्रम के प्रतीक जन्मे, उसी भूमि की बेटियां आज भी खेल के मैदानों में परवाज की प्रतीक्षा कर रही हैं। विश्व स्तर पर महिला खेलों की उड़ान आज नवयुग का घोष बन चुकी है। हाल ही में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप विजेता बनकर इतिहास रच दिया। यह विजय केवल एक खेल की जीत नहीं, बल्कि नारी शक्ति के अभ्युदय का घोषणा पत्र है। मगर यही घोष जब बिहार की धरती तक पहुंचता है, तो वहां मौन और संकोच की दीवारें अभी खड़ी मिलती हैं। गांवों की गलियों में जहां बेटियों के खेलने की आवाज गूंजनी चाहिए, वहां अब भी
लोग क्या कहेंगे का सन्नाटा छाया है। जब देश की बेटियां विश्व मंच पर कंधों से कंधा मिलाकर लहरा रही हैं, तो हमारी मातृभूमि की बेटियां अभी सामाजिक बंधन और मानसिक रूढ़ियों में जकड़ी है। यह कठोर सत्य है कि जहां बेटी के मैदान में दौड़ने को मर्यादा भंग समझा जाता है, वहां विकास के स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकते। यह समय है उन जड़ताओं को तोड़ने का जो बेटियों को सपने की सीमा तक भी नहीं पहुंचने देती। महिला खेलों का उदय केवल शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मबल और सामाजिक समानता की परिकल्पना का प्रतीक है। जब किसी राष्ट्र की बेटियां खेलती हैं, तो वहां आत्मविश्वास, अनुशासन और सामूहिक गौरव का बीज अंकुरित होता है। परंतु बिहार में यह बीज तब तक शैशव अवस्था में ही दबा हुआ है। विद्यालयों में खेलों को अनुशासन नहीं, अवकाश माना जाता है। घर परिवारों में बेटियों के खेलने को आडंबर कहा जाता है, और यह विचार ही हमारे भविष्य की जड़ों को कुंठित कर रही है। आज जब भारत की महिला क्रिकेट टीम ने साहस, संघर्ष और संयम से 9 स्वर्णिम इतिहास लिखा है, तो यह विजय बिहार के हर ग्राम, हर विद्यालय और हर परिवार के लिए संदेश है कि यदि संस्कार और संवेदना से प्रेरणा दी जाए, तो बेटियां भी आकाश से ऊंचा उड़ सकती हैं। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हम उन्हें वे आकाश दे पाएंगे? बिहार की पवित्र भूमि पर यदि सचमुच नवजागरण लाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता का पुनर्जन्म करना होगा। जब माँ अपने पुत्र के साथ अपनी पुत्री को भी खेल मैदान भेजेगी, तब गांव की पंचायतें खेल महोत्सव में बेटियों के लिए स्थान आरक्षित करेगी। जब विद्यालय शिक्षा के साथ खेल को अनिवार्य बनाएंगे, तब बिहार की वास्तविक प्रगति आरंभ होगी। यह समय है नींद में सोए समाज को जगाने का, बेटियों की प्रतिभा को घर की चार दीवारी से निकालकर मैदान की मिट्टी से जोड़ने का। लेट्स इंस्पायर बिहार का आह्वान यही है कि बदलाव सत्ता से नहीं, संवेदना से आती है, नीति से नहीं, निष्ठा से आता है। और जब बिहार की बेटियां दौड़ेंगी, तो उनके साथ समूचा समाज दौड़ेगा। यह दौड़ पदक की नहीं, अस्मिता की होगी, मातृभूमि के पुनर्जागरण की होगी। अब समय है कि हम सभी मिलकर यह संकल्प लें, बेटी खेलेगी, बिहार जीतेगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में खेल को कभी प्राथमिकता नहीं मिली। विद्यालयों में खेल शिक्षक नाम मात्र को हैं, और जो हैं वे भी औपचारिकता निभाने तक सीमित। लड़कियों के स्कूल में तो खेल सामग्री का अभाव लगभग सार्वभौमिक है। यह विडंबना है कि जिस राज्य ने देश को सर्वोच्च सिविल सेवक, वैज्ञानिक और विचारक दिए, वहां खेल अब भी गैर जरूरी गतिविधि मानी जाती है। यह नीति निर्माताओं की दृष्टिहीनता का परिणाम है। महिलाओं के खेलों की स्थिति का एक बड़ा कारण है आर्थिक निर्भरता। बिहार की अधिकांश बेटियां ग्रामीण परिवारों से आती हैं, जहां खेल के लिए जूते खरीदना भी एक विलासिता है। ऐसे में प्रशिक्षण, यात्रा, पोषण और उपकरण की बात करना कल्पना मात्र रखता है। जबकि हरियाणा, उड़ीसा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने महिला खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है, बिहार में यह दृष्टि अभी अनुपस्थित है। सामाजिक दृष्टिकोण की विकृति इतनी गहरी है कि खेल को पुरुषों का क्षेत्र मान लिया गया है। गाँव में जब कोई लड़की दौड़ती है या फुटबॉल खेलती है, तो उसे लड़कों जैसा कहकर उपहास किया जाता है। यह उपहास नारी मन की आकांक्षा को कुचल देता है। खेल केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी प्रशिक्षण है। परंतु यह सत्य बिहार के बहुसंख्यक समाज तक अब तक पहुंचा नहीं रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नॉर्वे, कनाडा और जापान जैसे देशों में महिला खिलाड़ियों को समान अवसर ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक सम्मान भी प्राप्त है। वहां बेटी के खेल को परिवार की प्रतिष्ठा माना जाता है। वहीं बिहार में यह उलट है। यहाँ बेटी के खेल को घर की इज्जत के विरुद्ध समझा जाता है। यह मानसिकता हमें सभ्यता के उस मोड़ पर पहुंचा देती है जहां प्रगति और परंपरा एक दूसरे के से टकरा रही हैं। महिलाओं के खेल में पिछड़ापन केवल बिहार का नहीं है, अपितु बिहार में यह सबसे अधिक दृष्टिगोचर है, क्योंकि यहाँ सामाजिक ढांचा अभी परंपरागत मूल्यों में जकड़ा हुआ है। यह वह राज्य है जो बुद्ध, अशोक और चाणक्य की भूमि रहा, किंतु आधुनिकता की दहलीज पर पहुंचकर भी स्त्रियों के खेल को असंगत मानता है। यह विरोधाभास जितना दुखद है, उतना ही शर्मनाक भी। बिहार के खेल नीति का ढांचा वर्षों से जड़वत पड़ा है। जहां अन्य राज्य महिला खिलाड़ियों के लिए अलग प्रशिक्षण अकादमियां, छात्रवृत्तियां और खेल छात्रावास बना चुके हैं, वहीं बिहार में यह सब कागजों तक सीमित है। खेल विकास निदेशालय के पास योजनाएं हैं, परंतु जमीन पर उनका क्रियान्वयन लगभग न के बराबर है। महिलाएं न केवल संसाधनों से वंचित है, बल्कि नीति निर्माताओं की प्राथमिकता सूची में भी निचले पायदान पर है। खेल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा बिहार में दयनीय स्थिति में है। जिले के खेल मैदान या तो राजनीतिक आयोजनों के लिए प्रयोग होते हैं या फिर अतिक्रमण का शिकार। महिलाओं के लिए अलग खेल परिसर की तो कल्पना तक नहीं की गई है।
राज्यों में अब तक कोई समुचित महिला स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित नहीं हुई, जबकि मध्य प्रदेश और हरियाणा में ऐसी कई संस्थाएं वर्षों से कार्यरत हैं। यह दर्शाता है कि नीति की दिशा में ही असंतुलन है। सरकारी योजनाओं का एक और अभिशाप है। भ्रष्टाचार संपर्क और सत्ता के आधार पर संचालित होता है। ग्रामीण अंचल की कोई प्रतिभाशाली लड़की जब खेल में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे सबसे पहले सिफारिश ढूंढना पड़ती है। यह स्थिति खेल नहीं बल्कि व्यवस्था की विफलता का प्रतीक है। इसने अनगिनत प्रतिभाओं को शुरुआती पायदान पर ही कुचल दिया। खेल प्रशिक्षकों की कमी बिहार की खेल संस्कृति पर गहरी चोट करती है। अधिकांश स्कूलों में प्रशिक्षक नहीं है और जहां है भी वहां उन्हें उचित प्रशिक्षण या सुविधाएं प्राप्त नहीं। महिला प्रशिक्षकों का अभाव एक अलग चुनौती है, क्योंकि अभिभावक अक्सर अपनी बेटियों को पुरुष प्रशिक्षक के पास भेजने में हिचकिचाते हैं। इस प्रकार प्रशिक्षण व्यवस्था स्वयं सामाजिक असुरक्षा का शिकार हो चुकी है। बिहार सरकार ने 2021 में खेल नीति का प्रारूप जारी किया था, परंतु उसमें महिला सशक्तिकरण की दृष्टि केवल औपचारिक पंक्तियों में सिमटी रही। नीति में महिला भागीदारी बढ़ाने की बात तो कही गई, पर कोई ठोस वित्तीय या संरचनात्मक प्रावधान नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप यह नीति महज एक औपचारिक दस्तावेज बनकर रह गई है। नीति तब तक सार्थक नहीं हो सकती जब तक उसमें संवेदना और दृढ़ता दोनों ना हो। संघीय ढांचे की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय खेल प्राधिकरण SAI द्वारा चलाए जा रहे खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों का लाभ बिहार की बेटियों तक बहुत सीमित मात्रा तक पहुंच पाता है। कारण राज्य स्तरीय समन्वय की कमी, कमजोर बुनियादी ढांचा और खेल अधिकारियों की अकर्मण्यता। जबकि उत्तर पूर्व के छोटे राज्यों ने इसी योजना से अपने खेल परिदृश्य को बदल दिया है। मणिपुर इसका जीवंत उदाहरण है। बिहार विश्वविद्यालय खेल व्यवस्था में अब मृत प्राय है। पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सभी में खेल विभाग तो हैं, परंतु उनमें गतिविधि नहीं। महिला खिलाड़ियों के लिए ना तो नियमित प्रतियोगिताएं होती है, ना ही प्रशिक्षण शिविर। विश्वविद्यालय जो कभी युवा ऊर्जा के प्रतीक हुआ करते थे, आज अकादमिक निष्क्रियता का पर्याय बन गए हैं। यह स्थिति युवा पीढ़ी की प्रेरणा को कुचल देती है। एक गंभीर समस्या है खेल और शिक्षा का असंतुलन। बिहार के समाज में शिक्षा को प्रतियोगी परीक्षा के रूप में देखा जाता है, जहां खेल के लिए कोई स्थान नहीं है। अभिभावक खेल को पढ़ाई में बाधक समझते हैं। इस सोच के कारण लड़कियां अकादमिक दबाव में खेल से दूर होती जाती हैं, जबकि फिनलैंड, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने खेल को शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया है और परिणाम स्वरूप उनका मानसिक विकास भी समृद्ध हुआ है। मीडिया की भूमिका भी यहाँ संदिग्ध रही है। बिहार के महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियां समाचार चैनलों और अखबारों में जगह नहीं पाती हैं। जब तक कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक नहीं जीतती, तब तक उसकी चर्चा तक नहीं होती है। यह उपेक्षा समाज की दृष्टि में खेल की अहमियता को घटा देती है, जबकि मीडिया के पास वह शक्ति है जो पूरे समाज में प्रेरणा की लहर पैदा कर सकती है। बिहार की महिला खिलाड़ियों के सामने एक और बाधा है सुरक्षा और सामाजिक दृष्टिकोण। अनेक परिवार अपनी बेटियों को प्रशिक्षण शिविर या प्रतियोगिता में भेजने से डरते हैं। परिवहन, आवास और सामाजिक असुरक्षा के भय से अनेक प्रतिभाएं घरों में ही दम तोड़ देती हैं। राज्य में खेल सुरक्षा तंत्र का अभाव इस भय को और बढ़ाता है। सुरक्षा और सम्मान का वातावरण सृजित किए बिना कोई राज्य महिला खेलों में प्रगति नहीं कर सकता है। समाज तभी आगे बढ़ता है जब वो अपनी आधी आबादी को समान अवसर देता है। बिहार की प्रगति का मार्ग भी तभी संभव है जब उसकी बेटियां खेल के मैदानों में स्वतंत्रता से सांस ले सके। खेल केवल शारीरिक क्रिया नहीं, आत्मविश्वास का मूर्त रूप है। यह स्त्री को समाज की चौखट से बाहर लाकर उसकी अस्मिता को परिभाषित करता है। अतः खेल में महिला सहभागिता बिहार की सामाजिक क्रांति की आधारशिला बन सकती है। बिहार के ग्रामीण परिदृश्य में यदि खेल संस्कृति को विकसित करना है तो सबसे पहले मानसिकता को बदलना होगा। जब माँ अपने पुत्र के साथ पुत्री को भी खेलने के लिए प्रोत्साहित करेगी, तभी परिवर्तन आएगा। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे जन जागरण अभियानों को इसी दिशा में सामाजिक संवाद आरंभ करना चाहिए। पंचायत स्तर पर खेल महोत्सव का आयोजन कर स्त्रियों को भागीदारी के अवसर देने होंगे, तभी यह परंपरा टूटेगी। महिला खेलों के विकास के लिए स्थानीय संरचना का सशक्त होना आवश्यक है। गांव स्तर पर खेल प्रेरक या महिला प्रशिक्षक की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो बेटियों को प्रोत्साहित करे। जिस प्रकार आंगनबाड़ी सेविकाएं ग्रामीण स्वास्थ्य में परिवर्तन ला सकती हैं, उसी प्रकार महिला खेल सेविकाएं
ग्रामीण खेल संस्कृति को पुनर्जीवित कर सकती है। यह जन भागीदारी की नई परिकल्पना होगी। बिहार सरकार को चाहिए कि वह बेटी खेले बिहार बढ़े जैसे अभियान को ठोस नीतिगत रूप दे। महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, पोषण सहायता और सुरक्षित आवास की सुविधा मिले। उड़ीसा सरकार ने जिस प्रकार हॉकी के लिए टाटा स्टील के साथ साझेदारी कर खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय अवसर दिए, बिहार को भी उद्योग जगत के सहयोग से ऐसा मॉडल विकसित कर सकता है। प्राइवेट पब्लिक साझेदारी ही अब एकमात्र व्यवहारिक रास्ता है। खेल शिक्षा को विद्यालय पाठ्यक्रम का अनिवार्य भाग बनना आवश्यक है। विद्यालयों में खेल दिवस औपचारिकता न बने बल्कि प्रेरक अवसर बने। बालिकाओं को हर सप्ताह शारीरिक प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मक खेलों में भाग लेने की प्रेरणा दी जाए। जापान और जर्मनी ने खेल शिक्षा को बच्चों के जीवन दर्शन का हिस्सा बना दिया। बिहार की यही नीति अपनाए तो बालिकाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास का नया युग आरंभ होगा। मीडिया और सिनेमा को भी इस परिवर्तन में सक्रिय भागीदारी बनना होगा। जब फिल्में महिला खिलाड़ियों की संघर्ष गाथा दिखाएंगी, तब अखबार उनके प्रयासों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान देंगे। तब समाज की दृष्टि बदलेगी। हरियाणा की साक्षी मलिक और फोगाट बहनों की कहानियां पूरे देश की प्रेरणा बनी, क्योंकि मीडिया ने उन्हें नायकत्व दिया। बिहार की बेटियों को भी वही मंच चाहिए, केवल संवेदना नहीं, सम्मान। सामाजिक संस्थाओं और अभियानों की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियान जब गांव गांव जाकर युवतियों से संवाद करते हैं, उन्हें खेल के माध्यम से आत्मविश्वास और राष्ट्र भावना से जोड़ते हैं, तो समाज की नींव मजबूत होती है। ऐसे आंदोलन बिहार के पुनर्जागरण के वाहक बन सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन केवल शासन से नहीं, समाज की सामूहिक चेतना से आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कनाडा, स्वीडन और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने स्पोर्ट्स इक्विटी पॉलिसी लागू कर महिला खिलाड़ियों को समान अवसर ही नहीं, समान वेतन और सम्मान भी दिया है। इन देशों ने साबित कर दिया है कि जब बेटियों को समान मंच मिलता है तो वे केवल पदक नहीं, पूरे राष्ट्र का गौरव बनती है। बिहार यदि इन्हीं मॉडलों से प्रेरणा ले तो उसकी बेटियां भी ओलंपिक पदक जीत सकती हैं। बिहार के भविष्य का सपना तभी साकार होगा जब बेटियां केवल शिक्षा में नहीं, खेल में भी अग्रणी बनेंगी। खेल के माध्यम से नारी आत्मनिर्भरता का मार्ग खुलता है। यह वही मार्ग है जो उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक मान्यता और मानसिक बल देता है। यही आत्मबल भविष्य के बिहार को नई दिशा देगा। एक ऐसा बिहार जहां खेल को पूजा समझा जाए और हर बेटी को मैदान में उतरने का अधिकार मिले। यह समय है नींद में पड़े समाज को झकझोरने का, अब और नहीं। बेटियों की प्रतिभा घर की चारदीवारी में दम तोड़ती रहे। अब हर गांव से खेल की आवाज उठनी चाहिए। हर माता पिता को यह संकल्प लेना होगा कि उनकी बेटी मैदान में उतरेगी, जीतेगी और बिहार का नाम रोशन करेगी। यही सच्चा एक बिहार श्रेष्ठ बिहार का अर्थ है, जहां नारी केवल प्रेरणा नहीं, परिवर्तन की धुरी बने। बिहार की पिछड़ेपन केवल आर्थिक या संरचनात्मक नहीं बल्कि मानसिक है। जब तक समाज यह नहीं समझेगा कि खेल केवल समय व्यतीत करने का माध्यम नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, तब तक कोई नीति कारगर नहीं होगी। महिलाओं के खेल के लिए अलग वित्तीय ढांचा, प्रशिक्षण और सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है, परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है अभिभावकों, शिक्षकों और समाज में दृष्टि परिवर्तन। जब नीति और मानसिकता एक दिशा में चलेंगे तभी परिवर्तन संभव है। लेट्स इंस्पायर बिहार जैसे अभियानों को शासन और समाज के बीच सेतु बनना होगा। पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक महिला खेल मिशन आरंभ किया जाए, जिसमें सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय और स्वयंसेवी संगठन मिलकर कार्य करें। यदि हर ब्लॉक में एक खेल मैदान, एक प्रशिक्षक और एक प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया जाए तो 5 वर्ष में ही परिवर्तन दृष्टिगोचर होगा। बिहार के युवाओं को स्वयं आगे आकर यह जिम्मेदारी लेनी होगी। चलो गांव की ओर केवल नारा नहीं, क्रांति बने। बिहार की बेटियां केवल दर्शक नहीं, भविष्य की निर्माता है। खेल उनके भीतर यह वह आत्मबल जगाता है जो भय, संकोच और परंपरागत जकड़न को तोड़ देती है। जब बिहार की बेटियां दौड़ेगी तो उनके पास समूचा समाज दौड़ेगा। यह दौड़ केवल पदक का नहीं, प्रतिष्ठा की है, मातृभूमि की अस्मिता की है। अब समय है कि हम सभी मिलकर उस प्रेरणा की ज्योति जलाएं, जिससे बिहार की हर बेटी कह सके, मैं खेलूंगी, जीतूंगी और बिहार को श्रेष्ठ बनाऊंगी। यही बेटियों का आत्मविश्वास और अस्मिता का पुनर्जागरण होगा। आइए मिलकर अपने बिहार को प्रेरित करते हैं और अपने बेटियों को सम्मान देते हैं, बेटियों के खेल को बढ़ावा देते हैं और राष्ट्र को सशक्त करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।